राजधानी लखनऊ में अगर चौक की बात ना हो, राजा ठंडाई की बात ना हो, तो शायद लखनऊ की पूरी पहचान नहीं होगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित से कहेंगे कि जरा इस तरफ भी दिखाएं। ये चौक है, ये चौक चौराहा है जो अक्सर अब किताबों में आप पढ़ा करते हैं। जब लखनऊ की बात होती है या राजनीति की बात होती है तो ये सारे लोग जो है लखनऊ और चौक, इन सब के गलियों की बात और राजनीति की असली कहा जाए कहानी तो राजधानी लखनऊ में चौक के चौराहों पर हुआ करती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और जिस तरीके से हम लोगों के बीच में चले जाते हैं, उनसे मुद्दों पे बात करते हैं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि सनातन की चीजें तो सनातन को मिलनी चाहिए, और अगर ऐसे में ये बात निकल के आती है कि आज उन्होंने बयान दिया कि संबल को ही लेकर के कि भाई सनातन की चीज है, सनातन को मिल जाए, हमारी चीज है हमें मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही बयान दिया, क्योंकि जानकारी मिली है कि संबल में काफ़ी मंदिर थे और काफ़ी वहाँ पे जो है कुएं थे, तो वो सब चीज़ें लुप्त हो रही थी और सरकार ने इसको प्रयास करके उसको आम जनता के बीच में रखा है और ये बहुत अच्छा प्रयास है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो जो सनातन की जगह हैं जो लुप्त हो गई हैं और हमारे मुगल शासकों ने इसको लुप्त कर दिया था, उसको अगर उनको मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात होगी नहीं। एक बात तो ये, लेकिन वो वर्शिप एक्ट की बात कह करके कहते हैं कि जो वर्शिप एक्ट आ गया उसके बाद तो जो जैसी है वैसे होना चाहिए, ये तो मात्र अपनी अपनी राजनीति चमकाने। नहीं, ऐसा इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर वो मुसलमानों का कोई जगह है तो मुसलमानों को मिलनी चाहिए। अगर वो सिद्ध कर देते कि हाँ ये मुसलमानों की थी या कि हिंदुओं की सनातनी की है, तो वो सिद्ध कर रहे हैं कि ये इस पर आप प्रमाण दे के अगर सिद्ध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपस में कोई बैर नहीं होना चाहिए। कोई बैर नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई बैर की बात नहीं है, ये तो आपस की सहमति है और जिसका जो है वो उसको मिलना चाहिए। अगर हमारा जो है हमारे सनातन धर्म से जुड़ा जो है वो हमें मिले, और जो किसी भी मस्जिद से जुड़ा है, किसी भी मुस्लिम से पर्सन से जुड़ा है, वो उनको मिलना चाहिए। इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक मोहब्बत का पैगाम है कि हम अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे, हम मंदिर में पूजा करते हैं, आप मस्जिद में अजान करते हैं, इसमें क्या हर्ज है? फिर कलेश हो क्यों जाता है? कलेश राजनीतिक कलेश है, कलेश कोई कलेश नहीं है। ना हिंदू का कलेश है ना मुसलमान का कलेश है। यार देखिए, हमारे बीच में हमारे अफजल भाई खड़े हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई अंतर है? ये हमारे भाई हैं और हमारे संग में खड़े हैं। क्या अंतर है हिंदू और मुसलमान में? लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब है, इसमें कोई अंतर नहीं है, राजनीतिक है। अफजल भाई आप आगे आइए। जिस तरीके से बात होती है कि अगर पहले मंदिर को तोड़ के कुछ बनाया गया है तो मंदिर वापस मिल जाना चाहिए, क्या ये बातें ठीक है या फिर इस पे जो राजनीति होती है? नहीं भैया की इस बात से तो खैर हम सहमत हैं। अगर कोई चीज़ गलत करी गई है, किसी को तोड़ के अगर किसी चीज़ का निर्माण किया गया है ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ उनको वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनका भाई उनका चीज़ उनको मिलना चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ, इसके खिलाफ। आप फेवर में? हाँ बताइए। जी, मैं कहना ये चाहूँगा, जैसे दादा ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, मंदिर में इत्र महकता है श्री राम और हनुमान का, मस्जिद में इत्र महकता है अल्लाह और अजान का, भी रोजे चल रहे हैं, गुरुद्वारे में इत्र महकता है गुरुवाणी के ज्ञान का, और चर्च में इत्र महकता है ईश्वर के गुणगान का। और मेरे प्यारे, आपके माध्यम से मैं समस्त जनता से यह कहना चाहूँगा, तुम ये मानो या ना मानो, इस जग में इत्र महकता है मेरे प्यारे हिंदुस्तान का। तो सबसे पहले हिंदुस्तान भारत, उसके बाद जाति मजहब धर्म। बड़ी बात कही उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही अगर लोग इसको समझ लें तो मैं कहता हूँ ये झगड़े ही ना हो यहाँ पर। अगर जो आदमी अगर मन से इसको समझे तो ये सब सारे झगड़े मिट जाएं। ये बहुत आपको, हाँ यही सब कुछ ठीक है जो ये विनोद भाई ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। हमारे मंदिर हमें मिलने चाहिए और जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं वहाँ पे फिर उसका सर्वे तो हो ही रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि फैसला हो जाना चाहिए, पुरानी चीजों को लाद के नहीं लेके चलना चाहिए, फैसले हो जाए। अब ये तो सरकार का है कि मतलब वो कैसे क्या कर रही है। संबल वाला जो उदाहरण है, ये उदाहरण या फिर पुराने कुछ उदाहरण जो हैं, फैसलों की घड़ी आ गई है। देखिए, संबल के लिए तो काफ़ी कुछ लोग कह चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों, ये बड़ी एक हम पहले देखते थे बचपन से कि लोग कहते भी थे, देखते भी थे कि मुसलमान भाइयों में बड़ा एका रहता है, कोई बात होती है तो सब एक हो जाते हैं और हिंदू अलग अलग हो जाते हैं।
तो आपकी हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हिंदू को भी एक कर दिया। आपने देखा होगा इस महाकुंभ में विपक्ष ने कहा कि ये महाकुंभ नहीं है, इवेंट है। आप ये बताइए, अगर हम अपनी चीज़ों का प्रचार नहीं करेंगे, राजा ठंडाई वाले हैं हमारे, मशहूर हैं, लेकिन फिर भी ये प्रचार करते हैं ना कि लोग आए। जब तक प्रचार नहीं करेंगे लोग आएंगे कैसे? अब की बार गवर्नमेंट ने 65 करोड़ का आंकड़ा दिया, लोग कह रहे हैं ज़्यादा दिया है, हमको लगता है कम दिया था, 70-75 करोड़ होंगे। उसमें से बाहर से भी लोग आए, यहाँ तो कम से कम उन्होंने हिंदुओं को भी एक किया। और बाकी हमारे मुसलमान भाई भी जितने भी हैं सब कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी ली गई हैं अगर वो हम ले रहे हैं, बाबर ने, हुमायूं ने जो भी किया उस समय सबके सामने है, और चीज़ें अगर वापस मिल रही है तो कोई बुराई नहीं है। और जो सच्चे भारतीय मुसलमान हैं उनको भी इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप खुले मंच पे कभी बैठा के पूछ सकते हैं। दिक्कत तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा राजनीति से जुड़े, बस वो जो राजनीति से जुड़े तो उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो चौक है ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। आप यहाँ पे लोगों को बैठाइए बराबर से और पूछिए, मुसलमान भाइयों के 20 में से 18 वोट सही के पक्ष में आएंगे। हाँ। तो जो हमारे बचपने में लखनऊ की होली थी वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। जब होली का जुलूस, रंगारंग जुलूस चौक सर्राफे में जाता था तो हाथ में गुलाल और पान की गिलौरी लेकर के मुसलमान बुजुर्ग स्वागत करते थे इस जुलूस का। होली के जुलूस का गुलाल लगा के और पान की गिलौरी खिला के गले मिल करके गंगा यमुनी तहजीब पे मोहर लगती थी। मतलब आपका कहना है कि इस तरह के मसलों को भी बातचीत से हल किया जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत कहीं से ना हल है और कोई हल नहीं है। बातचीत और मोहब्बत से ही हल निकलेंगे, कोई हल हा से नहीं निकलना है। कलेश तो राजनीति करने की बातचीत से हल सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान भाई हैं वो, देखिए उनके बारे में ये बात क्लियर है कि वो विवादित जगह पे पूजा नहीं करते हैं। तो आम मुस्लिम है, बिल्कुल। हाँ, आम मुस्लिम आप देखिए विवादित जगह पे पूजा नहीं करेंगे, मतलब अजान जो भी नमाज अदा करते हैं वो नहीं करेंगे। तो जो अगर हिंदुओं की जगह उन्होंने ली है, पुराने जो मुगल शासक रहे उन्होंने ली है, तोड़ के बनाई है, अगर वो उसको दे दिया तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की छवि जो है बहुत अच्छी जाएगी, और खासकर मुस्लिम भाइयों की बहुत अच्छी छवि जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत ही अलग शाबिल लगती थी, वो हिंदू लगवाते थे। जितनी शाबिल लगती थी, पियाऊ लगता था, उसमें हिंदू लगवाते। राजा ठंडाई की जो दुकान है, जो जनरेशन, उसमें आप कौन से नंबर के हैं? मैं आज चौथी जनरेशन में हूँ। क्या नाम है? आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी जी राजा ठंडाई के वर्तमान के मालिक हैं और उनकी हर बात आप सुन रहे हैं। आप बताइए कि सब मसले हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बातचीत से सारे मसले हल हो सकते हैं, बहुत आराम से हल हो सकते हैं। फिर कलेश क्यों हो जाता है? कोई कहता है तो उस पर ये राजनीतिक स्टंट है बहुत बड़ा। अगर आप कहें तो भड़काने वाले तो 50 होंगे, बातचीत करने वाले कम होंगे उसमें। पर कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे बात हो तो बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ठेस या टीस तो रहती ही है कि भाई हमारा मंदिर था या हमारा वो था। देखिए एक बात कहें, बातचीत से ही सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। अगर बात कहें कि हिंदुस्तान की संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति क्या थी, वो देवी देवताओं की थी। अगर कहीं मस्जिद है तो वो है। आज की डेट में संसद में जो चीज़ें आ रही हैं, आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आप प्रूफ दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि प्रूफ होगा नहीं। संभल में जैसे प्रूफ मिल रहा है तो वो हिंदुओं को मिल जाना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है वो हमें मिलनी चाहिए, जो उनकी संस्कृति है उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ जी, आप लोग बस यही सोचते, जो उन्होंने काम कराया ना वो बहुत अच्छा काम कराया, आगे भी ऐसा ही काम करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस जो योगी जी करा रहे बहुत अच्छा करा रहे, जो बात है हमें उनसे कोई मतलब नहीं, बस हमें ये मतलब है कि जो वो काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं सनातनों के लिए, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, आगे जो मतलब पीढ़ी आ रही है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। वो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे मगर आगे सब समझेंगे हम लोग। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा। क्या उम्र है? जी हमारी 24 साल है।
24 साल। देखिए, इसलिए भी किसी युवा ने प्रश्न नहीं समझा, लेकिन इसे ये पता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है। जी 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 जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बस धन्यवाद किसी तरह करना चाह रहा हूँ, बस बस। और यहाँ से उनको धन्यवाद। हाँ बस बस। जी जी, आप कुछ और कह रहे थे? नहीं, बाकी लोगों ने कह ही दिया है। बस जैसे अभी इस बच्चे ने कहा, क्योंकि जो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी है वो भी देखिए यंगस्टर भी इससे खुश है, और यंगस्टर को कोई भी नेतागिरी से तो मतलब नहीं होता है। ये बच्चे ने जो कहा है ये सिर्फ अपने दिल की बात कही है, और युवाओं की यही सोच है। और जैसे है योगी जी को बार बार प्रणाम, आपके माध्यम से जो है देखिए इतने करोड़ों लोग आए, 65 करोड़ की इसकी जनता है, इसमें हर आदमी स्नान किया है, और आदमी ने वहाँ जाके व्यापार भी किया जो व्यापार का। और सबसे बड़ी बात है, ना हिंदू मुस्लिम, उससे कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि मुस्लिम है या हिंदू है, या उसका खून आपने चेक करा हो, कुछ करा, कुछ नहीं। वहाँ पता नहीं, सब जाति वाले, सब छोटी जाति वाले, बड़ी जाति वाले, सब वहाँ एक दिख रहा था कि हमको संगम स्नान करना है। वहाँ पे कोई था ही नहीं। देखिए किस तरीके से कुंभ को जोड़ा जा रहा है, और किस तरह से कुंभ एक नई परिभाषा बन गया है। कुंभ सनातन का केंद्र बन गया, और कुंभ के साथ साथ जब सनातनी चीजों को वापस लिया जा रहा है जो कि था, तो उसमें लोगों को दिक्कत क्यों है, क्यों कलेश हो जाता है, या विपक्षी पार्टियां क्यों उस पर? देखिए, ये राजनीति है, और इस राजनीति के चक्कर में आप पब्लिक को पीस रहे हैं। लेकिन जब तक अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो शासन है अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो कोई भी आपका कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ये चीज दिखा दी है इस सरकार ने। सवाल जैसे संबल की हो रही है, वहाँ पे जितने जो स्थल थे वो सब ऐसा मसला है कि वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे पुरातन काल के जितने भी मंदिर मस्जिदें हैं, मंदिर थे, उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तो लिहाजा उसमें या तो विपक्ष सपोर्ट करके उसको हमारे को वापस दे, जो हमारे पुरातन काल के हमारे मंदिर हैं वो हमको वापस करे, या फिर राजनीति से काम करे, राजनीति की जगह पे राजनीति की जगह राजनीति से काम। हाँ, अच्छा शब्द है। पर एक बात बताइए, ध्रुवीकरण एक पॉलिटिक्स है और एक है तुष्टीकरण। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सब हैं, सबका अपना अपना एक एजेंडा है। ये अगर आप कहिए कि राजनीति के बिना कुछ हो सकता है, तो राजनीति के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। फैसला तो राजनीति सत्य है, फैसला अंतिम राजनीति करेगा। पब्लिक के अगर बूते में होता डिसीजन लेने का, तो ये 500 साल से कोई मुद्दा वो हल ना होता राम मंदिर का। सही बात है। तो पॉलिटिकल आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब तक भय ना हो, ना प्रीत वाला काम जो है, जब तक सरकार इस जो अभी जिन्होंने कहा, रसूली जी ने कहा कि 500 साल से मुद्दा चल रहा था, सरकार चेंज हुई है, सनातनियों की बात सुनी जा रही है, तब वो मामला जो हल हुआ है, वैसे पहले नहीं हल हुआ है। इसका मतलब कुल मिला के ये सरकार बहुत ढंग से चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। मंदिर मस्जिद सनातन की बात करते ही कुछ को कलेश हो जाता है। देखिए, कलेश तो जो करने वाले राजनेता लोग हैं वो करते हैं, तुष्टीकरण भी वही करते हैं। तुष्टीकरण वही करते हैं। वही तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जो यहाँ चौक में लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उनसे आप पूछेंगे तो उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बात सनातन की चली, और सनातन से होते होते बात हम वापस उस जगह पे पहुंच के गए जहाँ पे महाकुंभ की भी बात हुई, जहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे की बात हुई। बात लखनऊ की हुई, जो कि लखनऊ अंदाज में होती है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब की भी बात होती है। सड़क की बात की जाए तो यहाँ लोग एक है, पर संसद की बात की जाए तो वहाँ राजनीति हो जाती है। और सड़क पे लोग कहते हैं राजनीति, एक आपस की राय बेहद महत्वपूर्ण है। मसले इतने कठिन नहीं होते हैं, पर राजनीति का चोंगा जब उसमें पहना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं नफा और नुकसान का खेल शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर पहले कभी मंदिर हुआ करते थे। संभल की अगर बात की जाए तो 68 ऐसे स्थान हैं जहां पर कभी तीर्थ हुआ करते थे, जिनमें से 54 को रिकवर करने का दावा किया जा रहा है। 19 नलकूप जो है, जो कूप है, उनको भी रिकवर करने का दावा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। इसमें कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ तमाम लोग उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी सोच क्या है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी दावा कर दिया है कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार सवाल ये उठता है कि अगर जो स्वरूप
मंदिर का है, मंदिर का स्वरूप बरकरार रहे, मस्जिद का स्वरूप है, मस्जिद का स्वरूप बरकरार रहे, और वर्शिप एक्ट भी यही कहता है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि सीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए, यानी कि जो कभी मंदिर हुआ करता था वो मंदिर के स्वरूप में दोबारा वापस आ जाए। भाई साहब, क्या लगता है आपको, इस बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? निकाले जो चीज जनता के बीच में जो बंदे धार्मिक स्थल हिंदुओं को मिलना चाहिए, जो मुस्लिमों को मिलना चाहिए। जो बाबा ने किया है वो सही बात की, गलत बात की नहीं। तो आस्था के हिसाब से सबका जो सनातन में है अपना जिसकी जो जगह है उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के दौरान एक एक्ट पारित कर दिया गया जिसमें कहा गया कि जो भी धर्म स्थल जिस स्थिति में है 1947 के पहले राम मंदिर को छोड़ करके वो वैसे ही रहेगा, नहीं रहना चाहिए। जो सरकार जिसकी जो सरकार आती है वो अपनी सरकार अपने हिसाब से काम करती है। जो सनातनी जो मंदिर का काम है वो मंदिर का अगर अच्छे वहाँ पे तो मंदिर बनने चाहिए, मंदिर मिलने चाहिए। मतलब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बयान आया, अब इसके क्या मतलब होंगे? क्या एक बार फिर से तमाम मंदिरों पर दोबारा दावा किया जाएगा, मस्जिदों पर दावा किया जाएगा? हमारा तो इसमें मानना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक अपना विचार है, और इस संबंध में आरएसएस प्रमुख आदरणीय भागवत जी का भी एक विचार रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो प्रमुख मंदिर है मथुरा, काशी, अयोध्या, इन पे हम लोगों ने अपना सनातन का काम कर लिया है, तो अब हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। लेकिन अगर हमारे पुरातन मंदिर हैं तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए, और अगर केवल राजनीतिक उठापटक करनी है तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन तमाम मस्जिदों पे दावा किया जाता है कि पहले कभी मंदिर हुआ करते थे, उन्हें तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दी गई, तो क्या लगता है कि दोबारा उसी स्वरूप उनको लाना संभव है? नहीं, हो सकता है भाई। हमारे देश में 200-250 साल मुसलमानों ने राज किया है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर तोड़े, उसमें मस्जिदें बनाई। तो अगर वो मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। लेकिन हम आरएसएस भागवत जी के, आरएसएस प्रमुख जी के, उनके भी बयान का सम्मान करते हैं कि एक देश में शांति बनी रहे, इसलिए बहुत सी चीजों को अवॉइड भी करना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, इस तरीके के बयान के बाद अब क्या स्थितियां कुछ दूसरी हो सकती है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जो हमारा है वो हमको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बयान दिया मुख्यमंत्री जी ने। हम मुख्यमंत्री जी के बयान के साथ हैं। हमारे जो मंदिर है, हमें मंदिर वापस मिलने चाहिए, चाहे उसमें मस्जिद बना दी गई हो बाद में या न बनाई गई हो, हमें मंदिर वापस चाहिए। संभल जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, हालात कुछ भी पैदा हो, ये मुख्यमंत्री जी निपटेंगे अपने आप। हमें मंदिर अगर था हमारा तो हमें मंदिर वापस चाहिए। विश्वास है आपको इस बयान के बाद कि अब फिर से एक बार तेजी आ जाएगी? तेजी आएगी और जरूर आएगी। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो पक्का हमें मंदिर वापस मिलेंगे हमारे। आप लोग चाहते भी यही हैं? बिल्कुल चाहते हैं, हमें मंदिर हमारे वापस मिलने चाहिए। जहाँ मस्जिद है उनकी मस्जिद रहे, हमारा मंदिर अगर बनाया गया वहाँ पे मस्जिद की जगह पे, तो हमें मंदिर वापस चाहिए। मुगल शासन काल में दावा किया जाता है तमाम ऐसे स्थान रहे जहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे, उन्हें मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। एक बार फिर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, तो क्या लगता है? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उससे मैं माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल जो की है कि जो हमारे मंदिर हैं वो हमें मिलने चाहिए। अगर कभी जो भी मंदिरों को तोड़कर जिस तरीके से लोगों ने मस्जिद का निर्माण या और निर्माण किए हैं, उन्हें हटाकर फिर पुनः मंदिर का निर्माण करना चाहिए। पूजा स्थल का कानून ये आड़े आता है। इसमें ये कानून बना जिसमें कहा गया कि 1947 के पहले जिस जगह का स्वरूप जैसा था, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, लेकिन राम मंदिर को छोड़ दिया गया था उसमें। देखिए, ये सच है कि कुछ मंदिर जो हमारे हैं जिनकी लोगों को जानकारी है कि ये यहाँ पर मंदिर था और वहाँ पर मस्जिद या अन्य ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं जिसको तोड़ा जाना ही जरूरी है, और ऐसे काम जरूर होने चाहिए। जो हिंदुओं के साथ जो अन्याय पूर्व में किए गए हैं उसे दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। आपने सम्मान वाली बात करी, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने तेज हैं, हमें लगता है कि अगर कोई भी आंख उठाकर बात करेगा तो उसका जवाब वो स्वयं देंगे। उनकी सरकार इतनी तेज है कि हमें नहीं लग रहा है कि कोई हिम्मत कर पाएगा। संभल के मामले उन्होंने कहा कि 68 तीर्थ स्थान थे, उनमें से 54 वापस ले लिए। देखिए, ये 54 ले लिए हैं, अभी जो बाकी हैं वो भी ले लेंगे वो। वैसा क्या लगता है जिस तरीके से बयान आया उसके क्या मायने निकाले जाए? नहीं, उसके मायने ठीक हैं। उनको लगा कि हाँ, हमारे जिसमें पूर्व के कार्यकालों में ये हुआ, अन्याय हुआ, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई,
या उनके जो भी इबादत गाह बनाए गए, तो इसको अलग भी बनाया जा सकता है ना। हमारे मंदिरों को तोड़ के ही क्यों बनाया गया, ये प्रश्न भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने अगर इस पे एक्शन लिया है, अगर वो उस पे कह रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के कह रहे हैं, और पूरी प्रदेश की जनता उनके साथ है। देश भर में और भी मुख्यमंत्री कई स्टेटों के हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये सब क्यों नहीं दिखता, योगी को ही क्यों दिखा। संभल की घटना की बात है तो संभल की घटना तो उस सामने जब इतना बड़ा दंगा हुआ पिछले कार्यकाल में हुआ, तो उस में जो निकल के आई चीजें, तो आखिर कोई तो उसका बीड़ा उठाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जो किया, पूरी जनता उनके साथ है, हम उनका स्वागत करते हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष हमेशा विरोध करता है। विपक्ष का काम है विरोध करना। वो तो अभी उन्होंने महाकुंभ का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध किया, उनका काम है विरोध करना। वो तो सनातन विरोधी मानसिकता लेके चल ही रहे हैं। और अगर ये योगी जी हमारे सनातन के समर्थन में और सनातन के पक्ष में अगर बात कर रहे हैं तो अच्छा, स्वागत ही हो गया, इसमें कोई वो नहीं। संभल के परिप्रेक्ष्य में जो बयान दिया मुख्यमंत्री ने, उनका कहना था कि 68 तीर्थ स्थानों में से 54 वापस ले लिए हैं, 19 कूपों में से 19 कूप पहचान लिए गए हैं। तो ऐसे में अब क्या उनके बयान के मायने निकाले जाएं, जो उन्होंने कहा जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो बहुत ही सोचा समझा है। इस मंदिरों के साथ में साजिश, पूर्व की सरकारों के साथ में मिल के इन्होंने साजिश के तहत एक कूप भी वही मस्जिद के पास है, जो आधा बाहर है आधा अंदर है। पूर्व में पूजा होती थी, सारी विधिवत वहाँ पे कार्यक्रम होते थे। इन्हीं पूर्व सरकारों की साजिशन में वो आधा कूप भी रख लिया गया है। और बाबा जी ने जो कहा है वो सही है, जो हमारा है हमको मिलना चाहिए। मंदिरों के बाहर कूप हुआ करते थे, कूप का जल लेकर के पूजा की जाती थी। बस अब ये बताइए कि तमाम तरीके की राजनीति भी होती है। एक बयान तो आ गया मुख्यमंत्री का, तमाम लोग समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वाकई में जो जैसा था उसको उस स्थान पर वैसा ही होना चाहिए, यानी पुराना मंदिर था तो वहाँ पर मंदिर कायम होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और सपा विरोध भी करती है इसमें। नहीं, वो विरोध करती, उनके अपने कारण है विरोध करने के। और हम तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कानून है, तो सरकार ने तमाम कानून बदले हैं, केंद्र की सरकार उस कानून को बदल दे, दूसरा कानून ले आए, क्या दिक्कत है। सब कानून को बदला जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। जो चीज हमारी है हमको मिलनी चाहिए, कानून तय लानी चाहिए, उनको दायरे में लानी चाहिए, कानून दायरे में करना चाहिए। वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मंदिर अगर वहाँ पर था तो मंदिर ही रहेगा, पहले कुछ भी रहा हो, मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। तो क्या लगता है इस एक्ट में बदलाव? नहीं, जरूर जो वास्तव में बदलाव होना चाहिए। और जहाँ पर मंदिर था अगर वहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है तो उसे पुनः मंदिर ही निर्माण कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहल किए हैं ये वास्तव में अच्छी है और सराहनीय है। कानपुर में हमें लगता है सभी लोग आपके चैनल के द्वारा जब देखेंगे और सभी लोग इसकी सराहना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। और जो उन्होंने कदम उठाया उनका मैं स्वागत, कानपुर का पार्षद होने के नाते कानपुर की जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा है जो हमारा हमको मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, ये तो हमारा हक है। और वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं तो वर्शिप एक्ट में जिस समय वो बनाया होगा तब ये नहीं पता होगा कि हालात इस तरीके के भी कभी रहे होंगे कि हमारी ही पूजा स्थल को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो समय के साथ और जनता की देखते हुए हर समय संशोधन की गुंजाइश है। तो उस समय वर्शिप एक्ट में वो संशोधन हुआ, अब आज के हालात को देखते हुए फिर होगा उसमें संशोधन। और मुख्यमंत्री जी के बयान स्वागत हो गए, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि जिस स्थिति में जो पहले स्थिति थी वो कायम होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा हमको मिलना चाहिए, वैसे बयान से कानपुर के लोग कम से कम इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि अगर वर्शिप एक्ट इसमें आड़े आता है तो वर्शिप एक्ट में संशोधन भी होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कानपुर।